सुप्रीम कोर्ट में केसों को लेकर के जिस प्रकार से केसों को लिस्ट किया जाता है, पता चलता है 26 को डेट है, फिर अचानक से वो पहुंच जाती है अगले महीने, फिर अगले महीने से वो 2 महीने आगे की डेट चली जाती है, या समय से पहले जो है कभी कभी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, इस पर माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने जो टिप्पणी करी है वो हम आप सभी के बीच में रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम जाते जाते इस सारी चीज़ों का खुलासा करके जाएंगे, क्योंकि माननीय मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में जो है वो इसमें रिटायर होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है, क्या है देखते हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के दिन रजिस्ट्री पर खुलासा करूंगा। रमना, पूरा खबर हम आपको बताते हैं। पहले देखिए, देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना भले ही मास्टर ऑफ रोस्टर हो और कोर्ट की 16 पीठों में सुनवाई के लिए मुकदमा वितरण करते हों, लेकिन यह जरूरी नहीं कि कई आदेशों के बावजूद भी बेंच में आगे की सुनवाई के लिए पहुंचा दिया जाता है। मुकदमा की लिस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री के आगे बेबस हैं। बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध एक मामले को रजिस्ट्री द्वारा हटा देने से मुख्य न्यायाधीश पूरी तरह से क्षुब्ध हो गए। कहा कि वे इस मुद्दे पर 26 तारीख को अपनी विदाई भाषण में बोलेंगे। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनका मामला सूचीबद्ध था, लेकिन बाद में उसे सूची से हटा दिया गया। इस पर जस्टिस रमना ने कहा कि कई मुद्दे हैं जिन्हें वह उठाना चाहते हैं, लेकिन वह नहीं चाहते कि पद छोड़ने से पहले वो बोलें। अपने विदाई पर ज़रूर बोलूँगा। वरिष्ठ वकील ने कहा कि सूची में मामले के अंतिम समय से हटाने से दिक्कतें होती हैं। हम रात को 8 बजे तक तैयारी करते हैं, वादी से भी बातचीत होती है। अगले दिन जब सुनवाई का मौका आता है तो पता चलता है उसकी जगह पे कोई और मुकदमा सूचीबद्ध है। कोर्ट में बैठा लिए थे अधिकारी। पिछले हफ्ते रजिस्ट्री DY चंद्रचूड़ की पीठ ने रजिस्ट्री अधिकारियों से जवाब मांगा था कि मुकदमा एक निश्चित दिन पर लगने का आदेश जारी होने के बावजूद उसे क्यों नहीं लगाया गया। इससे पूर्व एक मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्री के अधिकारी को कोर्ट में ही बैठा लिया था। कहा था कि वे सुने वकील कैसे शिकायत करते हैं। अर्दली की टोपी बदलवाना हो गया मुश्किल। रजिस्ट्री में लापरवाही का आलम यह है कि एक जज को अपने अर्दली की फटी हुई टोपी बदलवाने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी। यह जज बाद में देश के मुख्य न्यायाधीश भी बने। जज साहब अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अर्दली की टोपी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि कई 4 प्रयास करने के बाद बदलाव नहीं हो रहा है। इस पर न्यायाधीश ने रजिस्ट्री में फ़ोन किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। फिर लिखकर देने से महीने बाद अर्दली की टोपी बदली जा सकी। अब आपको बताते हैं ये रजिस्ट्री क्या है, वो आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जो है वह कार्यालय है जो सभी दस्तावेजों को स्वीकार करता है और उन पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाता है। मुख्य न्यायाधीश के आदेश का मुकदमे का आवंटन करता है। सुप्रीम कोर्ट का रोस्टर व्यापक तौर पर वर्गीकृत विषयों पर आधारित होता है। जब कोर्ट में कोई नया मामला दायर होता है तो उसे एक विषय के अंतर्गत डाल दिया जाता है। रजिस्ट्री में 6 रजिस्ट्रार होते हैं, जिनका प्रमुख सेक्रेटरी जनरल होता है। उसे अधिकारी जिला जज के दर्जे के न्यायिक अधिकारी होते हैं। तो कहने का मतलब, जैसे अभी उत्तर कुंजी प्रकरण को ही आपने देखा होगा कि कभी आगे कभी पीछे, फिर डेट बदलती चली गई। तो ऐसी जो शिकायतें आती है जिसकी वजह से चाहे वो अधिवक्ता हो चाहे जज हो, यहाँ तक कि पिटिशनर जो होते हैं वो भी परेशान होते हैं, उम्मीद लगा के टकटकी लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन मामला ही गायब हो जाता है। कभी कभी तो मामला वेबसाइट से हट जाता है। तो ऐसी चीज़ें भी आती हैं। फिर से आप एप्लीकेशन देंगे तब फिर से जो है आपका मामला शो करेगा, फिर से लिस्टिंग होती है। इन सारी समस्याओं से तंग आकर के स्वयं माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कहा कि हम इस पे जो है खुलासा करूंगा, जो है जब हमारी सेवानिवृत्ति होगी 26 तारीख को। तो मिलता रहूँगा मैं इस प्रकार की खबरों के साथ। बने रहिएगा हमारे साथ चैनल पे ऐसे अपडेटों के लिए। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।